डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। हम लोग अनुपात पर कुछ बातें कर चुके हैं, कुछ और बातें जरूरी हैं, उनके सवाल लेकर मैं आपके पास उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर पढ़ाई चल रही होगी और अब आप भर्तियों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यह उम्मीद भरपूर करिए, ये जो 2023 है इसके आखिरी तक जाते जाते आपको शानदार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार है। आइए, तब तक हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, कहीं समस्याएं हैं तो उसे दूर भी कर सकते हैं। आइए, पहला सवाल आपके पास ये रहा। क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। आप जानते होंगे x मानकर ऐसी संख्याएं सोची जा सकती हैं। कभी कभी आप जल्दबाजी की स्थिति में मैं इनके जो है विकल्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तो खैर जल्दबाजी नहीं है, तो हम आपको प्रोसेस वाइज करके दिखा दें। प्रोसेस वाइज ये है कि जैसे मान लो संख्या है 7, तो किसका कलर होगा तो ज्यादा ठीक है। ये है 7, ये है 16, ये है 43, ये है 79। हम क्या करेंगे, सब में x जोड़ देते हैं। करा जोड़ा जाए यानी प्लस x प्लस x प्लस x और प्लस x। अब जब हमने किया तब ये संख्याएं समानुपाती हो गई हैं। इसका मतलब इनका इनका गुणा और इनका इनका गुणा बराबर हो चुका है। इसी से हमको अभी एक सवाल मान मिल जाएगा। और देखा जाए, 7 का गुणा हम 79 कर रहे हैं, 7 9 63, 6 7 7 49 और 6 55 और फिर प्लस 7x और प्लस 79x और प्लस x स्क्वायर बराबर है। अब इन दोनों का गुणा हुआ, 16 3 48, 4 16 चौके 64 और 4 68 प्लस 16x प्लस 43x और प्लस x स्क्वायर। आप जानते हैं x स्क्वायर कट जाएगा। अब आओ देखते हैं, तो 9 और 7 16 86x प्लस 553 बराबर होगा 6 3 9 और 4 1 5 59x और प्लस 688। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 59 हम इधर लाएंगे, 553 उधर ले जाएंगे, तो 9 इधर आएगा तो घटेगा। 16 में से 9 घटाएंगे 9 7 16 और बचेगा क्या, 7 में से 5 घटाएंगे 2 27 है। और ये वैल्यू 53 उधर जाएगी तो इसमें से घटेगी। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5। देखो 5 से 35, 5 में 10 13। अगर सभी पदों में हम 5 जोड़ दें तब संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, ये हुआ पूरा प्रोसेस वाइज। और आप क्या कर सकते हैं, फटाफट 5 जोड़ लें। जैसे मान लो 5 इसमें जोड़ लें तो 7 5 12 और 16 5 21। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 48, इसमें 5 जोड़ेंगे 84। इनको जल्दी से काट कर देख लेंगे क्या ये समानुपाती दिख रही है। अगर दिख रही तो हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है यदि x y बराबर 3/4 है, 3:4 तो इसका मान बताओ। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 और y की जगह 4 इस्तेमाल करें, हमारा काम हो जाएगा। देखो, अगर हम x की जगह 3 लिखें तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा और प्लस 4 गुना 8। यही करना। 15 में से 8 घटाओ 7 आ जाएगा और 21 में 8 जोड़ो 29 हो जाएगा। आपका उत्तर बन जाएगा 7/29। आप देखिए सवाल कैसे है, खाली वैल्यू सीधे पुटअप कर देना है, बस आपका उत्तर हो जाएगा 2011 का सवाल। अगला सवाल ध्यान से देखिए, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और डी ई दिया है और ए बी सी डी ई पूछा गया। 5 वैल्यू दिया, क्या करें, देख ऐसे लिख लो, ए बी सी डी और ई। ए बी दिया है 1 2 और बी सी दिया है 3 4। पहले इन दोनों से ए बी सी निकाल लो। आप कैसे निकलेगा, आप जानते हैं, तिरछा गुणा 3 1 के 3, 3 गुना 6, 2 चौके 8। ए बी सी का रेशियो आ चुका है। अब सी डी के पास चलते हैं। 6:9 लिखा है। अब 6:9 लिखा है। अब फिर क्या होगा, एक बार फिर से गुणा करें तो अब देखिए 6 का गुणा करेंगे, 6 3 18, 6 6 36, 6 8 48, 8 9 72। आप इसे चाहे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 2 से कट रहा है तो 2 9 18, 2 से काटो 18, 18 2 36, ये हो गया 24 और ये हो गया 36। हमारे पास ए बी सी डी का रेशियो आ चुका है। अब हमें
12 और 16 भी करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 12 और 16 यहाँ करेंगे, 16, अगर हम 12 और 16 करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 36 है, ये 12 है। आप सीधे नीचे वाली संख्या में 3 से गुणा कर सकते हैं, तो 12 3 36 और 16 3 48 हो जाएगा। आप 12 16 की जगह पे 36 48 लिख सकते हैं। अगर आपने लिख दिया तो सीधे सीधे खाली उतारना पड़ेगा, ये 9 होगा, ये 18 होगा, ये 24 होगा और ये 36 होगा, 36 होगा और ये 48 होगा। आप देख सकते हैं सभी संख्याएं 3 से कट रही है, सभी संख्याएं 3 से कट रही है, तो 3 से सबको काट भी देंगे। क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24 और 3 से काटो तो 12 3 36 और 16 3 48। आपका अनुपात आ गया है 3 6 8 12 16। 3 6 8 12 16 आपका डी विकल्प सही जा रहा है। आपने देख लिया होगा हमने क्या किया है, ए बी बी सी से एबीसी निकाला है, एबीसी और सीडी से एबीसीडी निकाला है और एबीसीडी और डीई से एबीसीडी ई निकाला है। एकदम प्रोसेस वाइज गए हैं, स्टेप वाइज गए हैं, इतने आसानी से सवाल का उत्तर हाजिर है। अगला सवाल आप ध्यान से देखिए, लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी है तो ए पावर बी बी पावर 4 क्या होगा। देखो भैया ये ऐसे दिया गया है, ए अनुपाते बी समानुपाते है बी अनुपाते सी। ये पूरा सवाल ऐसे है, ये नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको हल करें, ऐसे जाएगा, ये बनेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब हमको क्योंकि यहाँ बी पावर 4 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। ये बनेगा बी पावर 4 बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी हमने बी पावर 4 का मान ज्ञात कर लिया। अब इस मान को ले जाके इसी में रख देंगे और देखा जाए ए पावर 4 है और हम बी पावर 4 की जगह लिख पाएंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब होगा क्या कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। हमारा ये आंसर आ जाएगा और ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी ऑप्शन सही जा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि बी स्क्वायर बहुत आसानी से हमारा उत्तर बन जा रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, a बटा 2 b बटा 3 c बटा 5 है, a प्लस बी प्लस सी बटा सी बताओ। ध्यान रहे जब भी कभी ऐसे बराबर होता है a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 5, तो बराबर हम लोग के मान लेते हैं। a बराबर क्या हो गया 2k, b बराबर क्या हो गया 3k और c बराबर क्या हो गया, c बराबर हो गया 5k। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे, 2k प्लस 3k प्लस 5k और बटा 5k। अब हुआ क्या, ऊपर आया 10k बटा 5k, अगर हम काटेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा 2। तो आप देख भी रहे होंगे कि पूरा प्रोसेस में करने की कोशिश कभी कभी ऐसे भी करता हूं कि जो लड़का बिगिनर है वो भी देख ले कि अगर वो सब कुछ लगाए तब भी इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। आओ देखते हैं, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, ए बी सी का अनुपात बताना है। जब भी कभी रेशियो ऐसे आ जाए तो पहले उसे भिन्न को लघुत्तम से गुणा करके, यानी उनके लघुत्तम से गुणा करके साधारण भिन्न प्राप्त कर लेते हैं, साधारण अनुपात। जैसे ए अनुपात बी दिया है और ये दिया है 1/2 अनुपात 3/8। 2 8 का लघुत्तम 8 होता है, हम 8 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 2 चौके 8 और 8 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ऐसे बी अनुपात सी दिया हुआ है, क्या दिया है 1/3 अनुपात 5/9। हम इसको 9 से गुणा करेंगे, इसका लघुत्तम 9 आ रहा है, ये हो जाएगा 3/5। अब बताओ हम ए बी सी अगर अलग अलग लिख देंगे तो ये 4 3 है और ये 3 5 है, तो कुछ करना ही नहीं रहेगा, हमारा उत्तर बन जाएगा 4 3 5। अगर 4 3 5 अरे है और डी कहाँ है, देखो एक चीज यहाँ पे भूला गया है, ए बी दिया है, बी सी दिया और सी डी नहीं दिया गया। जानते हो सी डी नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोगों का ए बी सी डी नहीं आया है। हमारा उत्तर 4 3 5 है। 4 3 5 अगर हम देखें तो इसमें से कोई उत्तर है, मेरे ख्याल से यही आएगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों में 4 3 5 का रेशियो आ रहा है। तो सी डी नहीं दिया गया, सवाल की समस्या है। तो अब आपके सामने देखो 4 3 5 आ गया है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसमें सही चला जाए। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है, किसी धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 5 7 11 15 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को बी से 2480 रुपया अधिक मिला तो बी और डी के हिस्सों का अंतर बताओ। देखो अगर हम यहाँ लिखें ए बी सी डी
और यहाँ लिखे 5, 7, 11, 15 और इनके साथ ये एक्स लगा दें सबके साथ। अब इन्होंने कहा सी को बी से उतना अधिक मिला, मैं देख रहा हूं सी को बी से 7, 4, 11 4 एक्स अधिक मिला, वो कह रहे हैं 2480 अधिक मिला है। तो हम कह सकते हैं 4x बराबर 2480। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 छके 24, 4 दूनी 8, 620। हमें बताना है बी और डी के हिस्से का अंतर बताओ। अब बी और डी का हिस्सा अगर हम देखें तो 7 है और 15 है, 15 में 7 बताओ 8x है। अरे भाई 8x की वैल्यू बतानी है तो इसमें 8 का गुणा कर लो, बस 620 में 8 का गुणा कर लो, 0 8 में 16, 1 8 48 से 49, 4960। आपका बी ऑप्शन सही जा रहा है। सवाल देखिए, सवाल को करने का तरीका देखिए, 2021 का सवाल है, इसे कैसे हल किया जाता है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है तो लड़कियों की संख्या बताओ। हम क्या करेंगे, यहाँ लड़का है और यहाँ लड़की है और अनुपात है 6:7। हम इसको यक्स लगा दें तो 7 और 6 13x हुआ। 13x की वैल्यू दिया हुआ है 3289, तो हमें 7x की वैल्यू बतानी है। 7x में लड़कियों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे 3289 बटा 13 और गुणा 7, यही हमको काटना है और काटा जाए तो 13 दूना 26, 4 2 6 68, 13 25 65, 3 39, 13 3 39। अब गुणा करो, 7 के 21, 2 7 5 35, 2 37, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1771 ये हुई लड़कियों की संख्या। बोलो कैसा लगा सवाल? है छोटा लेकिन 2021, यह जरूरी है यह जानना। दरअसल बहुत सारे लड़के बहुत सारे जटिल प्रश्नों के पीछे हाथ धो के पड़े, उनको आसान सवाल लगाने बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उनको लगता है ये उनसे हल हो जाएगा और बाद में उसी में जाकर फंसना होता है। तो तमाम छोटे प्रश्नों को इस रफ्तार से करना शुरू कर दीजिए कि वहां गलतियां होना बंद हो जाए। आइए अगला सवाल देखिए, 2130 रुपए की राशि को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60% है और पहले हिस्से और तीसरे हिस्से का अनुपात 5:7। मान लो तीनों हिस्सा ए बी सी है और इन्होंने कहा दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60%, और ये कह रहे हैं 5 है और ये कह रहे हैं 7। अब इसका ये 60% कह रहा है, दूसरा हिस्सा जो है पहले हिस्से का 60%, तो 5 का 60% कितना होता भाई? 3 होता है। ले ये आ चुका है। हमको बताना क्या है, 3 भागों में बांटना, तो तीनों भाग का पैसा बता दो बस। बताओ 5x 3x और 7x, इनकी वैल्यू बराबर है कैसी? तो 7 3 10 5 15x। बताओ अगर हम निकालें 15x की वैल्यू 2130, x की वैल्यू क्या हो? 15 के 15 6 आएगा, 63, 15 चौके 60, 15 दूना 142 आ गया। x की वैल्यू 142 आ गया, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 को गुणा करो, 5 में 10 और 14 25 70 1 71, 710 दो जगह है। अभी एक बार और लगा दो, 3 की वैल्यू रखो, 3 दूना 6 और 14 3 42, 726। कहाँ है? सी ऑप्शन देखो ध्यान से, सी ऑप्शन आपका उत्तर बन गया। आराम ज्यादा नहीं निकालना पड़ता, थोड़ा सा ही निकालेंगे और आपका उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है ए बी और सी के बीच 31,866 की राशि को इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। तो बी का भाग बताओ। अच्छा बताइए, ये लिखा है ए बी सी, तो कह रहे हैं ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 ये है। आप बताओ अब कैसे करो? अब क्या करना होता है, 9 4 का लघुत्तम यहाँ से निकाल लो। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है कि ए को बीच में रख दो। दोनों रास्ता, क्योंकि अभी आपको बीच में ए को रखने वाला तरीका इसलिए ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि ए बी बी सी अभी आपने किया, तो मैं इस सवाल को ऐसे लगा सकता हूँ, बी ए सी लिख दो आप। तो जब ए बी कहा 9 8 तो बी ए हो जाएगा 8 9, और फिर क्या कह रहा है ए सी कह रहा है 4 5, ये 4 है ये 5 है। अब अगर हम इसको गुणा करें, 4 8 32, 4 9 36 और 9 5 45, यानी ए बी सी का रेशियो क्या बन गया? ए बी सी का रेशियो हमारे पास बन गया। अगर हम ए बी सी अलग अलग करें, ए माने 36 हुआ, बी माने 32 हुआ और सी का मतलब 45। तीनों की वैल्यू आ चुकी है। क्या बताना है? विभाजित करें, तो बी का हिस्सा बताना है। बताओ 31,866 टोटल है,
अब मुझे बी का हिस्सा बताना, माने 32 और बटा अनुपाती योग 5 2 7 6 13 हासिल 1 5 3 8 3 11 113 आया। अब 113 से आपको इसमें भाग देना और फिर 32 से गुणा करना, यही इतना काम। अब 31,866 में हम 113 से भाग देंगे तो बताओ 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही बार जा रहा है। 226, 8 में से 6 घटाओ 2, 11 में से 2 घटाओ 9 और यहाँ आया 6। 11 में 99 होगा नहीं, 8 बार जा सकता है। 8 यहाँ 24, 2 और 11 8 88 और 2 90। अब देखो 6 में से 4 घटाओ 2, 2 और 6 आपका 2 बार में चला गया 282। अब 282 में आप 32 से गुणा कर लो बस। 282 में 32 से गुणा करना है तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 3 दूना में 6, 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8। आपका उत्तर बन गया 4 6 6 12 5 9 1 10 8 9024। कहीं दिख रहा है? ए विकल्प आपका सही जा रहा है। ध्यान से देखो क्या क्या किया गया। पहले ए बी सी का रेशियो पाया गया, उसके बाद फिर बी की वैल्यू निकाल लिया गया। कैलकुलेशन अपने हिसाब से होना है, जो काम आप कर सकते हो जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, आपके हाथ में है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न, एक्स की एक राशि को ए बी और सी के बीच बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7-5 है, 7-12 है और बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 8-5 है। ए और सी के हिस्सों में इतने रुपए का अंतर है। तो चलो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए बी का अनुपात 7:12 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 8:5 है। अगर इसको हम हल करेंगे 8 7 56, 12 8 96 और 12 5 60 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू 4 से कट जाएगी 14, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 24 और ये हो जाएगा 4 7 हो गए 15। इस रेशियो में पैसा आ चुका। हमको बताना क्या है, ए और सी के हिस्सों में 219 का अंतर है। ए और सी बताओ, एक्स एक्स लगा दो सबके साथ। मैं देख रहा हूं ए और सी के हिस्सों में 1 एक्स का अंतर है, तो ये कह रहे 219 का अंतर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 219। इन्होंने कहा एक्स का मान बताओ। अरे 219 आ चुका है, एक्स का मान नहीं बताना, हमको किसी वैल्यू बतानी है। बताओ 219 आ चुकी है, हम देखें किसका उत्तर आ सकता है। 14 9 126 नहीं, 4 9 36 नहीं, 5 9 45, किसी का मान बताना था। फिर से देख लो, एक्स की एक राशि है ए बी सी में बांट। अच्छा ओके, एक्स की राशि टोटल है, यानी टोटल वैल्यू बतानी। तो टोटल वैल्यू बतानी है तो टोटल वैल्यू गुणा करना पड़ेगा। इन सबको एक्स नहीं है ये, इनके साथ हमको ए मानना चाहिए। रुक जाओ भाई, इनके साथ ए मान लो आप। फिर ए की वैल्यू आ गई और हमको बताना किसकी है? 15। इन सबको जोड़ो, 5 और 9, 5 और 4 9 और 4 13 हासिल 1 2 2 4 1 5 53। ए की वैल्यू बतानी और 53 ए बराबर एक्स होगा, यानी कि 219 और गुणा 53, यही करना है। तो 3 9 27, इकाई अंक 7 खाली एक जगह पे है, आपका उत्तर यही बनेगा। देख लो, जब हम गुणा करेंगे तो 9 3 27 होगा, इकाई अंक 7 होगा और इकाई अंक 7 सिर्फ एक जगह पाया जा रहा, इसलिए यही आपका उत्तर बन जाए। आप देख सकते हैं अगर सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाए तो उसको भी हिंट मिल जाता है, अगर आपकी नजरें पहचान रही हैं तो। आइए अगला सवाल, लिखा 4360 रुपए को 3 4 5 8 के अनुपात में ए बी सी डी के बीच बांटा जाएगा, लेकिन गलती से यह के अनुपात में बांट दिया जाता है। के अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी इस जगह पे एक अनुपात रहा होगा। देख रहा, यहाँ पे एक अनुपात रहा होगा, प्रश्न अधूरा है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, इस अनुपात में बांटा जाना था लेकिन तो किसी और अनुपात में बांट दिया गया और वो गलत हो गया। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल। एक धनराशि ए बी सी डी इस अनुपात में बांटी जाती है, यदि बी को सी से 270 ज्यादा मिला तो डी का हिस्सा बताओ। सोचो, अगर हम लिख दें यहाँ ए बी सी डी और यहाँ 7 6 3 5 और यहाँ के साथ एक्स लगा लो, फिर इन्होंने कहा बी को सी से 270 ज्यादा मिला और मैं देख रहा हूं बी को सी से 3x ज्यादा मिला, यानी कि 3x बराबर 270 हुआ, x बराबर 90। बताना क्या है, डी को क्या मिलेगा? डी को तो 5x मिलेगा, तो 5 गुणा 90 मिलेगा, 9 5 45 मिलेगा, 450 मिलेगा और सी विकल्प आपका सही जाता। कैसा रहा? आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1740 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि क्या लिखा है? ए का
0.5, बी का 0.6, सी का 0.75 है, तो सी को कितना रुपए मिलेंगे? वहां ए लिखा होगा, देखो ए का, देखो ए का 0.5 यानी 0.5 ए बराबर 0.6 बी बराबर 0.75 सी, और बराबर के मान ए बराबर क्या होगा? 1/0.5, 1/0.6, ए बी का हिस्सा आ जाएगा 1/0.75, ये हो जाएगा। हमको इनका अनुपात बताना ही पड़ेगा। इनका अनुपात बताने के लिए पहले इनका दशमलव हटाना पड़ेगा, और अगर दशमलव हट चुका है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे छोटा करना पड़ेगा। छोटा करिए, छोटा हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 तिया 6, 5/3, ये हो जाएगा 4/3। बोलो अब 3 से सबको गुणा कर, सबका भर चला जाएगा, 3 दूनी 6, अनुपाते 5 अनुपाते 4, ये रेशियो आया। हमें बताना सी को क्या मिले, बताओ। 1740 रुपए है, और सी का मतलब क्या हुआ? 4, और बटा क्या हुआ? 6 4 10 5 15, यही काट दो, आपका उत्तर आ जाए। कट रहा है 15, 6 5 11 4 15, काटो, 15 1 15, 24 बचा, फिर 15 1 15, 9 24 तो 15 छक्का 90, और 4 छक्के 24, 2 4 वही है, यही एक उत्तर आ सकता है। विकल्प देखो आपको तुरंत मैच करने लगता है। थोड़ा सा ईमानदारी से आप काम करिए, थोड़ा दूर चलिए, देखोगे आपको एक विकल्प सहयोग करने लगता है, तुरंत सहयोग करने लगेगा। आप कुछ अच्छा करके देखो। आप अगला सवाल है, 300 रुपये राशि को पी क्यू तथा आर में इस तरह बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिला और आर को क्यू से, क्या बताएं, छोटा छोटा गलतियां, क्यू से इतना रुपया अधिक मिला, कितना रुपया अधिक मिला बताओ, है ना? कुछ और होना चाहिए। अगर ये होता है तब आपका सवाल बढ़िया से हो जाएगा, और नहीं होता है तो वही अशुद्धि बन जाती। तो आप देखे होंगे अगर ऐसा होता जाता तो इतने भी सवालों को जब हम एक साथ लेते हैं, एक दो सवालों में ऐसा चलता है कि बातें कम छप जाती। आओ देखा जाए, रिदा और रिया का वेतन 3:5 के अनुपात यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 रुपये की वृद्धि कर जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। देखो तो नया अनुपात 5, तो कह रहे वर्तमान वेतन क्या रिया। अच्छा बताओ, 3:5 का रेशियो था, आइए 5:7 का बन गया। हम देख रहे हैं कि दो हमारे अनुपात में 2 अंक की वृद्धि हुई, और ये कह रहे 5000 की वृद्धि हुई, मतलब हमारे अनुपात में 2 का अर्थ होता है 5000। तो बता भाई, बता क्या वर्तमान वेतन बताना। तो अगर वर्तमान वेतन बताओगे तो फिर बताओ 1 का मतलब क्या हुआ? 25 का। तो बताओ 5 का मतलब क्या हुआ? 25 बच्चे 125 का, और 7 का मतलब क्या हुआ? 25 से 125 तक। हमको बताना क्या है? 125। तो हमको पहले वाले की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखो दिया लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ रिदा, है ना? है दोनों एक ही बात, एक ही लड़की का नाम है। 1,25,000 हमारा उत्तर है। फिर से देखो, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं मानना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भाग्यशाली होते। हम सवाल क्लास में बताते हैं, कभी कभी आप भाग्यशाली होते हैं कि जिस अनुपात में अनुपात के अंदर वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में दोनों के यानी सभी पदों की वृद्धि हो जाती है। तब उसमें एक तो कुछ नहीं मानना पड़ता, सीधे उत्तर देना पड़ता है, और आपका सवाल इसी प्रकार का था। अगला सवाल आइए, ये रहा, कुछ बड़ा सा दिख रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण हो जाता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात संख्या से अनुपात 22:3 होता। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी संख्या का अंतर क्या है? इतना बड़ा सा सवाल है, और समझते। इनका सवाल है कि पास और फेल 25:4 में था। यहाँ मैं लिखता हूँ पास, यहाँ लिखता हूँ फेल, इसमें 25:4 का अनुपात था। इसका मतलब अगर हम यह मान लें तो 25:4 29 कुल बच्चे, कंडीशन नंबर 1। अब इनका कहना ये है कि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, एक और भाग लेता तो 29x + 1 हो जाता, बोलो हो जाता, इतना भाग लेता और उत्तीर्ण हो जाता। साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती। पिछली संख्या भैया 4x है, अब इसका मतलब 4x - 3 होती। अब आप बताओ, इतने बच्चे और इतने उसमें फेल हुए, तो पास क्या हुए? आपको इसमें को घटाना पड़ेगा। अगर आप घटाते हैं 29x में से 4x घटाएंगे तो 25x हो जाएगा।
और जब आप घटाएंगे तो सिंबल प्लस हो जाएगा 3 वाला, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे +4। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो नया अनुपात आया है वो आ जाएगा कितना, 22:3। अगर 22:3 आ गया, इसका इसके साथ गुणा हुआ 3 के साथ और इसका 22 के साथ गुणा हुआ, और गुणा कर 3 का गुणा इधर को, ये हुआ 75x प्लस 3 चौक के 12 बराबर 22 चौक 88x और -22 दिया 66। अगर हम ये 75 इधर लेकर जाए तो 5 और 8 13x हो जाएगा, और 76 66 अगर इधर लाए तो जुड़ जाएगा, 6 2 8 और 6 7 78, x बराबर 13 6 78, x बराबर 6 आ जाएगा। उन्होंने क्या पूछा लास्ट में कि आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ, उत्तीर्ण कितना लोग हुए थे, 25 है, 1 x माने 13 हुआ, 6 हुआ, तो बताओ पास लोग कैसे हुए, आरंभ की बात कर रहा, आरंभ में पास कितने हुए थे, तो 25 छक्का 150 पास हुए। ठीक, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या, फेल कितने हुए, 4 छक्के 24, फेल हुए अंतिम हुए विद्यार्थी संख्या, और परीक्षा में अंतिम हुए। ठीक है, अंतर बताओ, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया, बता दो भाई, 126 आ जाएगा, ये आपका उत्तर। आरंभ में पास और फेल बच्चों की संख्या पूछा गया है, तो 150 में से 24 घटा दो, 126 आपका उत्तर बन जाएगा। कैसा रहा, मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आई होगी। सवाल छोटा होता है, थोड़ा सा अगर आप इसको समझ गए तो बड़ा सवाल देखने में भाई लगता है, लेकिन उतना बड़ा होता है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, जिनके वर्गों का एक फल दिया गया। देखो भैया, अगर वर्गों का एक फल दिया है, यानी हम इसको 7x का स्क्वायर और प्लस 9x का स्क्वायर मानते हैं, और यह बराबर दिया हुआ है 8320, तो ये हुआ 49x स्क्वायर, ये हुआ 81x स्क्वायर, और बराबर दिया है 8320। अब 9 1 10, 8 4 12 1 13 x स्क्वायर बराबर 8320। बताओ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 13 से काटो, 13 से 75 और 13 चौके 52, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। बताना क्या, दोनों संख्याओं का योगफल बताओ। अब योगफल माने होता है कितना, 9 और 7 16x, 16x बताना है आपको। एक x वैल्यू 8 पता है, 8 गुणा 16 करोगे आप, 16 8 128, आपका ये उत्तर सही जा रहा। कैसा रहा, आइए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा 3 संख्याओं के योगफल 396 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का मध्य 7-11 का अनुपात है और दूसरी और तीसरी के मध्य 11 और 15 का अनुपात है, तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताओ। अगर तीनों संख्याओं को हम ABC मान लें, तो पहली संख्या 7-11 का अनुपात है और दूसरा और तीसरा के बीच में 11 और 15 है, तो हमें अब चूंकि 11 बराबर हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 7:11:15 हम अनुपात बना लेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि पहली और तीसरी के बीच का अंतर बता दो। पहली है 7, दूसरी है 8 15, दोनों के बीच में 8 का अंतर है। अब आप क्या करोगे, 396 गुणा 8 और बटा कुल संख्या, बताओ कितना हुआ, 5 1 6 और 6 और 7 13, 7 से 1 1 2 1 3, 33 है, 33 से काटो, 33 से काटो, 33 किन 33 33 गुना 6 12 8 96, आपका उत्तर कितना आ गया 96। ये रहा सवाल, ध्यान से देखो, पहली और तीसरी का अनुपात अंतर का मामला था, आराम से हम लोगों ने हल किया, और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। लिखा अभिनव और रेखा की मासिक आय 6-5 के अनुपात में है, जबकि उनके मासिक व्यय का अनुपात ये है। यदि अभिनव की आय रेखा के व्यय से दोगुनी है, तब अभिनव और रेखा की बचत का अनुपात बता दो। देखो हम यहाँ लिख देते हैं आय, यहाँ लिखते अभिनव, यहाँ लिख देते हैं रेखा। अब यहाँ हो गए आय, आय का अनुपात है 6-5। अब यहां हो गया व्यय 9-8। इनके साथ हमको x लेना चाहिए, इनके साथ हमको y लेना चाहिए। अब सवाल क्या कह रहा, यदि अभिनव की आय माने 6x, रेखा के व्यय से दुगना है, रेखा का व्यय क्या है 8y, दुगना है यानी कि 8y का दुगना है, बराबर है। तो बताओ हमें यहाँ से x y का अनुपात मिल जाएगा। हाँ भाई, बताओ x बटा y बराबर क्या मिल जाएगा 16/6। अब 16/6 का मतलब होता है 2 8 16 2 3 6, x की जगह 8 और y की जगह हम 3 ले सकते हैं। अगर एक जगह 8 ले लेंगे तो 6 8 48
और 5 6 30, नहीं 6 से नहीं 8 से गुणा करना, 8 6 48 और 8 5 40, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 और 3 8 24। अब बताओ, कह रहे इनके बचत का अनुपात बता दो। आप जानते हैं बचत किसे कहते हैं, आय माइनस व्यय को बचत कहते हैं। 8 में से 7 घटाओ 1, 4 में से 2 घटाओ 2, और यहाँ 10 में से 4 घटाओ 6 और 3 में से 2 घटाओ 1। इसे छोटा नहीं किया जा सकता, यही आपका उत्तर हो गया। आप देख सकते हैं कितने आराम और प्यार से इस तरह के सवालों को लगाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में बात आई है तो कृपया जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।